यार दोस्तों, मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को सुपर टेट जूनियर की जो बैच स्टार्ट है उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, जिसका पहला प्रैक्टिस सेट है केमिस्ट्री से रिलेटेड। और इसका पहला क्वेश्चन है कि दानेदार जिंक पर तन HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग को आंसर इसका पता है तो आप कमेंट करके बताइए। फिर से सुनिए क्वेश्चन कि दानेदार जिंक पर तन HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है H2, Cl2, SO2। तो इसका आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा उत्पन्न होता है। तो वो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न हो नहीं सकती है, इसमें होगा H2, यानी ये आपका सही है। H2 ऑप्शन दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन के दहन से वो किस रंग के चूर्ण से परिवर्तित हो जाता है। यानी मैग्नीशियम रिबन के दहन से वो किस रंग से परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। चलिए मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। पहला है काला, दूसरा है भूरा, तीसरा है सफ़ेद और चौथा है पीला। तो आपको इसका जवाब देना है। चलिए, सफ़ेद आंसर आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना है। यानी मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का आपका रासायनिक सूत्र आपको बता दें। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg होता है। मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में जलना, तो अब वायु यानी ऑक्सीजन Mg, वो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन। अब आप चाहें तो आपको हिंट मिल चुका है, अपचयन, वाष्पन, फिर ऊर्ध्वपातन। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में, तो जो वायु की उपस्थिति में जब ये जलेगा यानी वर्ण होगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। फिर इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस तरह या किस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती हैं उनको किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है। फिर इसके बाद में भौतिक परिवर्तन से, यानी भौतिक परिवर्तन में बदलता है। अब क्या बदलता है आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन में बदलता है तो क्या बदलता है। चलिए आप लोग देखिए। पहला है अणुओं का द्रव्यमान, दूसरा है अणुओं की रचना, फिर है अणुओं की व्यवस्था, फिर ये सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। पहला अणुओं की द्रव्यमान, फिर अणुओं की संरचना या अणुओं की व्यवस्था। तो इसमें से सही है सी फॉर कनाडा, और अणुओं की व्यवस्था। अभी सातवां क्वेश्चन है Zn यानी जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल फिर जब रिएक्शन करते थे किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको ये बताना है। योगात्मक अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। चलिए आप कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, यह अभिक्रिया को आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा बी। फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखिए, उत्पाद, दूसरा है अभिकारक, तीसरा ये दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या सही करना है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है, यहाँ पर NaCl दे दीजिए, NaCl प्लस H2O। तो ये जब अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया हो तो इधर जो बनेगा NaOH अब प्लस HCl। तो अब ये क्या कहलाएगा, इसको आपको बताना है। तो ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। तो कौन सा सही है? ये उत्पाद, 9वें नंबर का जो उत्पाद है वो आपका सही है। 10वां क्वेश्चन है CuSO4। अब देखिए CuSO4 जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगहीन हो जाता है। ये अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए। तो ये अभिक्रिया जो है विस्थापन की है। फिर अगला, द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। यानी द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसमें से द्रव्यमान। फिर रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना है। पहला है कंकाली समीकरण, दूसरा है पूरा समीकरण, तीसरा असंतुलित समीकरण, फिर है संतुलित समीकरण। तो इसको आपको आंसर देना है। देखिए, जब रासायनिक समीकरण के दोनों ओर, यानी रासायनिक समीकरण के तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो ये संतुलित समीकरण कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं, जब एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन। क्या कहा जाता है? संयोजन। ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की अभिक्रिया आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान पर दिखाया जाता है। जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, आदि को अभिक्रिया में तीर के निशान से दिखाया जाता है। इसका आप आंसर बताइएगा क्या होगा। जैसे ताप है यानी टेम्परेचर, प्रेशर, और उत्प्रेरक इनको किस तीर से दिखाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऊपर से नीचे। या तो आप ऐसे एरो लगा के दिखाते हैं या तो ऐसे। यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप ऐसे एरो लगाएंगे, टेम्परेचर कम है तो आप ऐसे एरो लगाते हैं। तो इस तरह से आप दिखाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा या ऊपर या नीचे, इस तरह से। फिर अगला क्वेश्चन है CH4 जो एक गैस है, ऑक्सीजन जो गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन H2O पानी बाहर निकल जाता है। यह रासायनिक समीकरण है। तो किस प्रकार का ये समीकरण है ये आपको बताना है। ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा चालक है या ऊष्मा सहारक है। ये किस प्रकार से? तो ऊष्मा क्षेपी है। यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की है? ऊष्मा क्षेपी। फिर इसके बाद में C2H12 वो 6, फिर 6O2 गिव्स आउट 6H2O, फिर 6CO2 12H2O। ये ऊर्जा इस रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? जो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका विशेष नाम क्या है आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग। कमेंट कीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन आएगा C। आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं सारे लोग का कमेंट देखूंगा। कौन कौन इसको कमेंट करता है, सही जवाब देता है, मैं सारे लोग की कमेंट को देखूंगा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का
कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? इसका चलिए आप लोग जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला संयोजन, दूसरा है वियोजन, तीसरा है विस्थापन, फिर द्विविस्थापन। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाना कैसी अभिक्रिया है? चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। इसका ऑप्शन होगा वियोजन। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन। फिर लोहा यानी Fe आयरन फेरस CuSO4 को कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो FeSO4 बनता है प्लस Cu। ये क्रिया है किस प्रकार से? संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या द्विविस्थापन है? इसका आप जवाब दीजिए जल्दी से। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया। 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। इस क्रिया को कहते हैं संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया या विस्थापन क्रिया। इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? तुरंत इसका जवाब बताइए आप लोग। देखिए इसका पहला ऑप्शन है संयोजन क्रिया, फिर वियोजन क्रिया, फिर विस्थापन क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए पहला ऑप्शन क्या है? संयोजन क्रिया। तो यही आपका सही होगा, ये संयोजन क्रिया। फिर इसके बाद में 20वें नंबर पर इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? पहला ऑप्शन है जल वाष्प उत्पन्न करता उबलता जल, दूसरा है बर्फ पिघलकर जल उत्पन्न करती, तीसरा है जल में नमक का घुलना, और चौथा है LPG का दहन। जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इसके ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये LPG का दहन ये सही होगा। फिर 21वें नंबर का 4NH3 और 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस 6H2O। अब क्रिया उदाहरण एक किसका उदाहरण है? 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर बताइए। आपके पास से 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला और तीसरा देखिए मैच कर रहा है विस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। कि ये सी, ये किस में मिला है? सी में। तो यही आपका सही आंसर होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो आपको पता है कि एक ऑक्सीकरण अपक्रिया होता है और अपचयन अपक्रिया होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को आपस में जब मिला दिया जाता है तो रिडक्शन अपक्रिया का निर्माण होता है। और ये अगर रेडॉक्स अपक्रिया में देखा जाए तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। अपचयन और उपचयन दोनों होता है। तो ये सी वाला सही है। जल का विद्युत अपघटन करने पर H2 तथा ऑक्सीजन गैसों के मोलों का अनुपात होता है। तो जल देखो, जल को कैसे H2O लिखा जाता है, यानी 2:1, 2:1। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ये सी। ऑप्शन कौन सा सही है? सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सभी धातुएं संक्षारित होती हैं। जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O है। फिर लोहे पर जंग लगना रेडॉक्स अभिक्रिया है। लोहे के संक्षारण को जंग कहते हैं। इसमें से कौन नहीं सही है? इसका जो पहला ऑप्शन है सभी धातुएं संक्षारित होती हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी धातुएं संक्षारित ही होंगी। तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संक्षारण के विषय में निम्न में से
कौन सा कथन असत्य है? चलिए पहले बताइए। धातुएं नष्ट होने लगती हैं, धातुएं नष्ट होने लगती हैं, क्या ये सही है? या संक्षारण के कारण एजी का रंग काला हो जाता है, क्या ये सही है? या कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये सही है? या फिर संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, कि ये सही? इसमें से कौन सा सही है? तो डी पर हम लोग क्लिक करते हैं, संक्षारण धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है। 25 का डी सही है। और 26 का ऑप्शन देखा जाए, प्रत्याक्सीकारक। प्रत्याक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ये अपचायक होते हैं। 26वां का क्वेश्चन देखिए, ये अपचायक होते हैं, क्या ये सही है? ये अपचयित होते हैं, हो जाते हैं, क्या ये सही है? या तीसरा सही है, चौथा सही? इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर कौन सा होगा? बी। चलिए 27 और 28 क्वेश्चन के जवाब आपको खुद देना है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता में से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यानी खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? और ये हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप इसका सही जवाब दीजिएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको भी आपको जवाब देना है। और बस आपका कंप्लीट हुआ है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, या फिर कोई एक अन्य टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक अपने दोस्तों और सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको वन लाइनर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वन लाइनर्स नोट्स चाहिए जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।